हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं प्रागैतिहासिक काल और इसके बारे में हम पढ़ाएंगे यहाँ पर खोजकर्ता। ये आपको ये भी बता दूँ, ये जो आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पर ये लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में हम क्या देखेंगे, खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो भी लिख रखे हैं, वो तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है यहाँ पर डेनियल विल्सन। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डेनियल विल्सन की बात करते हैं। जो डेनियल विल्सन है उन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द, यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था। ठीक है, अब हम इनकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं कि मतलब पुस्तक में कौन सी पुस्तक में किया था? द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्रिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, वैसे भी एग्जाम में इतना पूछता नहीं है कि मतलब कौन सी पुस्तक में किया था, बस ऐसी फॉर आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ। पुस्तक इतना नहीं पूछा जाता है, बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रागैतिहासिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था। पहला पॉइंट आपको ये याद करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जॉन लुबाक की बात करते हैं। पहले हमने बात करी डेनियल विल्सन की, अब हम बात करते हैं जॉन लुबाक की। तो जॉन लुबाक ने जो नियोलिथिक शब्द है, नियोलिथिक जो शब्द है वो किसका शब्द का प्रयोग किया था? जॉन लुबाक ने शब्द का प्रयोग किया था। मतलब जो सर्वप्रथम जो नियोलिथिक शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? जॉन लुबाक ने दिया था। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट, यानी कि जो ये जो आपको पहले बता देती हूँ, जितने भी हैं वो सब खोज करता है। जितने भी आपको मैं सीक्वेंस में जितने भी आपको कराऊंगी सब एकदम आपका सीक्वेंस में कराऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉकबर्न और कार्लाइल की बात करते हैं। देखो, इनको जो कॉकबर्न है और कार्लाइल है, यानी कि कॉकबर्न का है जो 8083 और 8080, यानी कि इनको ही प्रागैतिहासिक का जो सर्वप्रथम जो मतलब जो शिला चित्रों की खोज करी थी, इन्हीं को श्रेय जाता है। किसका और कहां पर करा था? मिर्जापुर में किया था। कहां पर किया था? मिर्जापुर में किया था। सबसे पहले किसने किया था? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने किया था। फिर उसके बाद किसने किया था? कॉकबर्न ने किया था। ठीक है, ये चीज आपको इतने पॉइंट्स याद करने हैं। डेनियल विल्सन का है जो उन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का यूज किया था, और जॉन लुबाक ने है वो किसका मतलब नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था, मतलब सर्वप्रथम। और कॉकबर्न का अगर हम बात करते हैं 1883 और 8080 में सर्वप्रथम किसने किया था? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने किया था। ठीक है, और अगर स्थान पूछते हैं तो कहां पर? मिर्जापुर शिला चित्रों, यानी कि जो पत्थर पर जो चित्र बनाए थे। देखो, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऐसे आपको खोजकर्ता मिल जाएंगे जिन्होंने गुफाओं की खोज तो अलग करी थी लेकिन चित्रों की भी खोज अलग करी थी। तो हम इसी के बारे में देखेंगे। लोगों को बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से चित्रों की खोज करी थी, किसने गुफाओं की खोज करी थी, तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो ये आपको यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर, रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखो, रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम प्रस्तर युग। देखो, सर्वप्रथम प्रस्तर युग भी कह सकते हैं, पाषाण भी कह सकते हैं, या पत्थर भी बोल सकते हैं। प्रस्तर पत्थर ही होता है। ठीक है, तो पाषाण युग के जो औजार की उन्होंने खोज करी थी, किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी थी। किस सन में करी थी? 1863 में करी थी। ठीक है, अगर स्थान पूछते हैं तो आपको कौन सा बताना है? पल्लावरम मद्रास, यानी कि अब वर्तमान में तो चेन्नई। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको बताना है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, देखो बहुत सारे लोग को ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि किसने सर्वप्रथम प्रस्तर की मतलब जो युग की खोज करी थी, चित्रों की खोज करी थी। वो चित्रों की खोज अलग है, औजार की खोज अलग है, और तीसरा क्या है? गुफाओं की खोज अलग है। तो हम इसी 3 पॉइंट हैं जिनका कंफ्यूजन होता है, इन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डीपी द्वारिकेश। अब देखो, डीपी द्वारिकेश के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने पहाड़गढ़, देखो पहाड़गढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। इन्होंने पुरा पाषाण काल के चित्रों के खोज करी थी। अब पुरा पाषाण काल हो गया तो यानी कि मतलब प्राचीन हो गया, तो पुरा पाषाण काल के इन्होंने चित्रों की खोज करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डीपी द्वारिकेश भी है। ठीक है, ये अमेरिकन मिशिगन विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे, ये भी बता देते हैं डीपी द्वारिकेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ फॉसेट। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है एफ फॉसेट। तो इन्होंने जो 1901 में, ठीक है 1901 में इन्होंने बाइनेट के एडक्कल, यानी कि जो कहाँ पर पड़ता है? केरल तमिलनाडु कहाँ? मतलब दक्षिण भारत में ये पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ये पड़ता है। तो यहाँ पे ये अगर हम खोज की बात करते हैं तो एफ फॉसेट ने किसकी खोज करी थी? बाइनेट के एडक्कल। मतलब अभी जो हम बता रहे हैं ये अभी गुफाओं की खोज करी थी, यानी कि जो इनके जो चित्र हैं
जो यानी कि जो चित्र बनाए थे, अभी तो गुफाओं की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे चित्रों की बात करी थी, यहाँ पे प्रस्तर औजारों की भी बात करी है। तो औजार की खोज करी थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने करी थी। अगर हम पूरा पाषाण काल के चित्रों की खोज करते हैं तो डीपी द्वारिकेस। एफ फॉसेट की बात करते हैं, बाइनेट के अडक्कल, यानी कि जो गुफाओं हैं वहां के चित्रों की खोज करी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे C.A. सिल्वररॉड। देखो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 8 पॉइंट है, C.A. सिल्वररॉड है। इन्होंने 1907 में बांदा क्षेत्र देखो यूपी में पड़ता है। यहाँ पे ये भी बता देते हैं मिर्जापुर है, मिर्जापुर भी आप जानते ही हैं कि ये भी यूपी में ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एंडरसन में, देखो यहाँ पे सन भी बहुत, इसीलिए मैंने सीक्वेंस में भी सन लिख रखी है कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एंडरसन 1910 में इन्होंने भी सिंगनपुर की, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो खोज करता है वो सबसे पहले सिंगनपुर का बता देते हैं। सिंगनपुर ये यहाँ पर बता देती हूँ, ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़। कहाँ पड़ता है ये, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, तो बता देते हैं छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एंडरसन 1910 में उन्होंने किसकी खोज करी थी, सिंघनपुर की करी थी सबसे पहले। अब डब्ल्यू एंडरसन ने करी थी, उसके बाद अमरनाथ दत्त है, अमरनाथ दत्त ने 1913 में सिंघन की सबसे पहले डब्ल्यू एंडरसन ने, उसके बाद अमरनाथ दत्त ने करी थी। फिर उसके बाद 3rd नंबर पर किसने करी थी, पर्सी ब्राउन ने। पर्सी ब्राउन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यह भी लिख देती हूँ, सिंघनपुर है। ठीक है, देखो अभी तो आपने देखा था कि यहाँ पर सिंघनपुर में यहाँ पे सबसे पहले खोज करी थी डब्ल्यू एंडरसन ने, फिर अमरनाथ दत्त, तो फिर पर्सी ब्राउन ने करी थी। ठीक है, लेकिन पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर शैल चित्रों की खोज करी थी। इन्होंने जो डब्ल्यू एंडरसन है, अमरनाथ दत्त है, उन्होंने गुफाओं की खोज करी थी और इन्होंने शैल चित्रों की खोज करी थी। किसने करी थी, पर्सी ब्राउन ने करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे G.R. हंटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको देखिए कि इन्होंने गुफाओं की खोज करी थी, यहाँ पर भी मैंने ले नहीं कहा है। ठीक है, तो G.R. हंटर ने और D.H. गार्डन दोनों ही ये बता देते हैं कि इन्होंने पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, ये MP में पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा तो फर्स्ट चैप्टर तो बहुत आसानी होता है, सब लोग को पता ही होगा, लेकिन जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख रखी है कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे D.H. गार्डन में मतलब सबसे पहले किसने करी थी, यहाँ पे पंचमढ़ी की बात करते हैं। तो जो गुफाओं की खोज करी थी वो किसने करी थी, G.R. हंटर ने करी थी। देखो सबसे पहले कोई हम खोजते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम गुफाओं को खोजते हैं, फिर उसके बाद हम शिला चित्र देखते हैं कि मतलब कौन कौन सी गुफाओं पे कैसे चित्र बने हैं। उसके बाद सबसे पहले तुम देखेंगे ना कौन सी जगह पे कौन सा है रास्ता, तो पहले तो गुफाओं की खोज होती है। तो किसने करी थी गुफाओं की खोज, G.R. हंटर ने करी थी, 1932 में करी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे D.H. गार्डन, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा D.H. गार्डन है 1936 में, यहाँ पर गुफाओं की खोज है। तो यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर शैल चित्रों की खोज करी थी। किसकी करी थी, शैल चित्रों की खोज करी थी इन्होंने, किसने, D.H. गार्डन ने। ठीक है, तो ये तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखो यहाँ पर जो 3 पॉइंट है इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप कुछ मतलब अलग तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको सीक्वेंस में इसी तरह से भी अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 14 नंबर की बात करते हैं, V.S. बाकरकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1958 से 59 तक मतलब इन्होंने भीमबेटका भी ये भी बता देते हैं कि ये भी MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी MP का है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि V.S. बाकरकर ने जो खोज करी थी वो किसकी करी थी, भीमबेटका की खोज करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देते हैं, मनोरंजन घोष यानी कि 1922 में किसकी खोज करी थी इन्होंने, होशंगाबाद यानी कि कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। अब हम बात करते हैं, लास्ट है डॉक्टर जगदीश गुप्त। देखो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने बुधनी तथा रहेली, ये मतलब उपक्षेत्र है, बता देती हूँ मैं, उपक्षेत्र है, और ये किसके उपक्षेत्र हो जाएंगे, होशंगाबाद के ही हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, ये होशंगाबाद के हो जाएंगे। ठीक है, तो होशंगाबाद के ये ही
जो चित्र है उन्होंने खोज करी थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि बुधनी तथा रहेली के यहाँ पर ऐसे चित्र मिले थे। तो उन्होंने प्रागैतिहासिक काल के मतलब उन्होंने ये समय मान लिया था कि बुधनी तथा रहेली भी प्रागैतिहासिक काल के ये क्षेत्र पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरे कंप्लीट बता ही दिया है। आपके जितने भी खोज करता है प्रागैतिहासिक काल से, जितने भी खोज करता है वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी इससे भी रिलेटेड अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है या कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा भी लगता है तब भी आप उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बस इतना ही आपका यहाँ से वीडियो। इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये आपको पहले बता देती हूँ, ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में आपको पूरा मैंने बता ही दिया है कि ये खोज करता है। लेक्चर 2 में हम बताएंगे, सिर्फ चित्रों के बारे में बताएंगे। फिर लेक्चर 3 में फिर वहाँ पर उसके क्षेत्र मतलब जितने भी उपक्षेत्र हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये किसका उपक्षेत्र है, तो ये भी हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। जितने भी मतलब ऐसे भी लेक्चर लेकर आएंगे कि आपका मतलब पूरा प्रागैतिहासिक काल मतलब 5-6 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एक भी कंफ्यूज मतलब बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक तो ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।